चलिए आप बैजू जी अपनी नायिका के स्वागत करने जा रहे हैं। जब ताली बजाते हैं आज आप माफ कर दीजिएगा जी। सबसे पहले नमस्कार आप सबको। आप लोग हमारे पास आए। गाना अभी क्या बैजू भाई हमारे जो हीरो हैं हीरोइन, तो ऐसे मूड में आया कि बाहर एल्बम करना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है यार करेंगे। अब आए तो मूड में बना और हमने लिख दिया और फिर बोले अब शूट करना है, तो हमने शूट किया। अब इसके बाद म्यूज़िक हुई, सब अच्छे से हुआ। अब आप लोग तो देखे ही होंगे, अभी रिलीज भी होगा और हम लोग अभी और करके आए हैं और अभी कंटिन्यू दूसरा भी करने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग फिल्म भी करने वाले हैं। तो अभी शुरुआत है हमारी, मतलब कोशिश हमने किया है करने का और इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। बाकी आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। बैजू जी आप क्या कहना चाहेंगे एज ए एक्टर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और मतलब डांस भी किया बैजू जी तो बहुत मतलब एकदम खुल के काम किए हैं सच में। हाँ। बैजू जी बोलिए कुछ आप। हम क्या बोले, हम तो कभी से पहले कभी मीडिया के सामने में तो आए तो नहीं थे और पहली बार आ रहे हैं, तो हम क्या बोले, हम सब लोग सर आपने पहली बार डांस किया, डांस का एक्सपीरियंस बताइए, किस तरह का डांस एक्सपीरियंस? डांस किए पर अनिश सर ने करवाए और साथ में इन लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प की। इन्होंने भी मेरे को करवाए डांस कि सर ऐसा काम होता है, ऐसा डांस करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला मतलब है। जैसे हमने सोचा था कि नया बंदा है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन उस हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा किया है। मतलब फर्स्ट इतना अच्छा किया तो आगे चल के तो अच्छा ही करेगा। तो आगे भी हमने अच्छा काम किए, हम और भी शूट करके गाने सब रखे हैं, उनको भी प्रमोशन करना है, तो वो सब भी अभी रखे हैं। पहले ये दो तो हो जाए फिर उसके बाद करेंगे, लेकिन नए नए तरीके से सीख रहा हूँ सर। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि पूरी टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनिश जी अगर के मेरा साथ कैसा? एक्सपीरियंस आप जानेंगे तो थोड़ा हंस जाएंगे क्योंकि कैसे है कि मुझे भोजपुरी नॉलेज मतलब लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती एंड मेरे लिए एक टास्क था एंड मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम भोजपुरी सॉन्ग किया। लेकिन सर इतने कोऑपरेटिव थे एंड जो टीम थी वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी कि जिनके वजह से मैंने कर लिया। एंड हमारा जो शूट हुआ था जिसमें थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, वैसे गाना बहुत अच्छा बना है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा जो और काम होना चाहिए था मेरे गाने पे पर्सनली मुझे लगता है, तो थोड़ा रह गया क्योंकि बहुत लेट हो गया था हमें शूटिंग के लिए, काफ़ी लेट हो गया था। जो चीज़ आपने एंडिंग में शायद मेरे गाने में देखी भी होगी, लेकिन बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी काम करना चाहूँगी बिकॉज अनीश सर जिस हिसाब से काम करवाते हो पता ही नहीं चलता कि भोजपुरी है या हिंदी है। तो मेरा ये फर्स्ट गाना था लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। अनिश भाई एज ए डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे आपको, क्योंकि जैसे आपने कहा बैजू भाई थोड़े नए थे इंडस्ट्री में, इनको डांस और इनको कोरियोग्राफ भी करना था। इन्होंने कहा कि इनको भोजपुरी लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन गाना बहुत अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पर। एज ए डायरेक्टर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? सर अभी मैं भी तो बहुत डर रहा था, मतलब इतना कंफ्यूज था यार कैसे होगा एल्बम, अच्छा होगा कि नहीं होगा। गाना तो बन गया है, उसके लिए हम लोगों ने बोला चलो ठीक है देखते हैं, रिस्क तो लिया मैंने, तो जैसे तैसे हो गया। मतलब सब लोगों ने कोऑपरेट किया और हमारे डीओपी सर रवि शर्मा जी उन्होंने भी कोऑपरेट किया कि नहीं यार करेंगे और अच्छा होगा। तो एक जुनून होना चाहिए, बस जुनून था हीरो के अंदर तो उस जुनून में हमने बना डाला। बैजू राम साहब से एक सवाल है मेरा जी सर। कि आपने ये गाने बनाए हैं और आपने इसमें अभिनय भी किया है। जी बेसिकली आपको अभिनेता बनना था इसलिए आपने गाने बनाए, या फिर गाने बनाने के बाद आपको लगा कि भाई चलिए मैं खुद ही काम कर लेता हूँ? जी सर, अभी अभिनेता ही बनना है उनको, मतलब आगे भी फिल्म करने वाले हैं। जी सर। आगे मेरा फिल्म भी उनका बनाना मतलब यही है। अभी 2 और करके आए हुए हैं फिलहाल। बैजू जी आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है? आपने सर। डांस सीखा है? नहीं, आपने एक्टिंग सीखी है? नहीं, कुछ नहीं सीखा है? कुछ भी नहीं सर, कहीं से भी नहीं। आपको नहीं लगता कि भाई ये फिल्म करने से पहले आपको कुछ सीखना चाहिए था? सीखना चाहिए, सीखेंगे। अब तो लोगों को बीच में आ गए हैं तो सीखेंगे, सबसे सीखेंगे और सबके साथ मिलके काम करेंगे। आपको लगता है अगर आपने सीखा होता, डांस ठीक से सीखा होता, थोड़ी बॉडी पे मेहनत की होती, थोड़ा अभिनय सीखा होता, तो आपने जो काम किया है उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया आप काम कर सकते थे? जी सर।
अच्छा, आप जितने भी गाने बनाएंगे उसमें आप ही पेयर लीड करेंगे या आके बाकी लोगों को भी मौका देंगे? नहीं सर, पहले तो मैं लीड किया, बस सब में तो मैं किया हूँ अभी, और बाकी का ऐसा रहेगा तो हम दूसरे को ऑप्शन भी देंगे। कोई चहेता स्टार है आपका भोजपुरिया सिनेमा में जिसे आप पसंद करते हो, एडमायर करते हो? ऐसा तो है सर, बहुत है, लेकिन फिर भी जो है अपना जो है वो अपना ही है बस। मैम, जब कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि पॉलिश ना हो, जिस पर बहुत सारा काम करना हो, उसके साथ काम करना मुश्किल नहीं हो जाता है? सर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए यही एक चैलेंज होता है कि वो सामने वाले को नचा दे। बिकॉज मुझे काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, मैं इंडस्ट्री में 6 साल से हूँ। बेसिकली मैं हिंदी मूवीज़ करती हूँ, हिंदी एल्बम्स करती हूँ, एंड काफ़ी कुछ मैंने कर रखा है। भोजपुरी था मेरे लिए नया था जो चीज़, एंड जैसे कि वैजू सर थे, वो एकदम नए थे, उनको मालूम ही नहीं था, बट उनका जो नेचर था उससे लगा ही नहीं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। एंड हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं करी थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। हम लोग ने जो भी किया सब सेट पे किया, गाना सुनते गए, करते गए। ओके सर, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है इसके बाद, वो भी बता दीजिए हमारे। अभी सर अभी हमने सॉन्ग और 2 करके आए हैं बैजू जी का। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, एडिटिंग चालू है मेरे ही स्टूडियो में। और अभी इसके बाद हम लोग की तैयारी है फिल्म करना। तो उसमें मतलब कोई सपोर्टिंग स्टार भी रहेगा इनके साथ, जिससे ये भी दिखें और पिक्चर भी चले, क्योंकि एक सपोर्टिंग स्टार तो चाहिए, मतलब क्योंकि नए लोग को आगे आना अभी बहुत डिफिकल्ट है। तो चल रहा है, फिलहाल कोशिश लगा हूँ हो जाए अच्छा सा। अभी मैं भी बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन अभी चालू किया हूँ। अच्छा अनिल सर, ये गाना जो है दर्शक कब देखेंगे, कहाँ देखेंगे? हाँ, अभी बैजू जी के नाम से एक चैनल बना हुआ है, वो कल या परसों तक मतलब ये गाना आपको दिख जाएगा चैनल पे। चैनल का नाम है साईं सरगम म्यूजिक। तो ये इस चैनल पे आएगा ये गाना, तो हम सबको लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।